श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सारिका चाची होती है वो अमन को आवाज़ देती है कि अमन तू क्या कुछ करेगा नहीं क्या? इस घर की बहू होके वो अपनी ससुर जी से ऐसे बात कर रही हो, तो उनका बेटा होकर उनके लिए कुछ कहेगा नहीं, बोलेगा नहीं? तो वो बोलता है कि पर हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारिका चाची जो होती है वो बोलती है कि तुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है? तो बोलता है नहीं, क्या हुआ है बताइए। तो बोलती है कि अंजलि ने युवराज के पैर में घुंघरू बांध के उसे इस घर में नचाया है और वो इसी तरीके से गया है वहाँ पे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो और गुस्से में आ जाती है कि इस तरीके से उसके कान भरे जा रहे हैं। तभी अंजलि को डिफेंड करते हुए अमन जो होता है वो बोलता है कि हो सकता है कि उसने ही उसकी इंसल्ट की होगी। वो इस घर में राजपूत परिवार में आया ही क्यों जब उसको इस घर की बहू बेटियों के साथ इस तरीके से उनके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तो उसने गलत ही किया है, तो वो क्या ही कर सकता है। तो वो भी तो इस घर की बहू है, जब उसने उसकी इंसल्ट की तब तो कुछ नहीं बोला। वैसे भी अंजलि सब कुछ मैनेज करती है, घर किचन और अपना काम भी बहुत अच्छे से संभालती है, तो उसके लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला। पर अगर वो उसके साथ बदतमीजी करेगा, उसके घर, वो भी इस घर की बहू है तो उसकी भी तो इज्जत होनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है दामाद है तो क्या हुआ। तो अभय आता है तो वो बोलता है कि दामाद है तो उसके साथ खून माफ़ है और वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमें उसे हमेशा सराखों पे बैठाना होगा। तभी वैभव भी आता है और वो भी बोलता है कि अभय तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और अंजलि के ऊपर बहुत भड़क जाता है कि हमें चंद्रभान ठाकुर जी का कॉल आया था, उन्होंने भी बोला है, वो बहुत ही खरी खोटी सुना रहे थे और वो बोल रहे थे कि इस तरीके से हमारे बेटे की इंसल्ट हुई है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बोलती है कि जिसको जो करना है वो कर ले, लेकिन ये शादी तो मैं होने से रही, ये होने दूंगी नहीं, ये शादी होगी नहीं। जिसको जितनी तैयारियां करनी है, जो करना है वो कर सकता है। और रही बात इस घर की बेटी का, शादी नहीं हो रहा है, वो सौदा किया जा रहा है। वो सिर्फ इन्होंने बड़ी बड़ी रकम लेके ये सौदा किया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो सोने का हार मांगता है, जो कि नौलखा गौरव चाचू ने दिया होता है, तो वही मांगने के लिए गया होता है। तभी वो हार जो होते ही है वो गिन्नी पहन के आ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसको ये हार पहने देख के अंजलि को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या करके रखी है। तभी यहाँ पे जो निहारिका चाची होती है वो बोलती है कि मैंने इसको बहुत समझाया पर ये समझी नहीं और ये हार ले ली और उसने पहन लिया। तो बोलती है कि हाँ, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, तो ऑब्वियसली इस पे मेरा ही हक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि तुझे ये हार लेना है तो तू ले ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा हार जो है, मेरा सोना जो है वो मेरे पास है। मतलब वो अमन की तरफ इशारा करते हुए बोलती है। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि मैं यही हार पहन के शादी में नाचूंगी। तो वो बोलती है कि तुझे जो करना है वो कर ले, बट एट द एंड ये शादी तो नहीं होने वाली है। और यहाँ पे फिर ये सब देख के उसको सब लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं कि ये करना क्या चाहती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो पंकज जी के पास जाती है और उनको इन्विटेशन देने के लिए जाती है। तभी यहाँ पे पंकज पुरोहित जो होते हैं वो ये देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये क्या कर रही हैं आप अग्निशिखा, आप इस तरीके से कैसे कर सकती हैं? आप तो जानती हैं वो युवराज कैसा इंसान है और आप उसी से अपनी ननद की शादी करवा रही हैं। आप समझ रही हैं कि वो क्या कैसा इंसान है? उसको आपने ही मार के इस थाने में घसीट के लेके आए हो, आप उसी को जेल में बंद करवाए हो और आज फिर उसी के लिए शादी के इन्विटेशन दे रही हो और वो भी अपनी ननद के साथ आप उसकी शादी करवा रही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि आप देख पाएंगे कि ये सब करते हुए, उसके साथ शादी होते हुए। और रही बात पद्मा का क्या होगा, तो वो बोलती है कि सर ये सब आप ये इनविटेशन ले लीजिए। तो वो बोलती है, वो बोलते हैं कि मैं नहीं आने वाला इस शादी में। तो वो बोलती है सर मैं आपको एज अ गेस्ट इनवाइट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एज अ पुलिस ऑफिसर इनवाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो समझ नहीं पाते हैं पंकज जी। तो वो बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं अग्निशिखा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वो उसे सब कुछ बताती है। तो बोलती है कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी, पर आपको सिर्फ वहाँ पे इसलिए ही आना है क्योंकि मैं वहाँ पे आपको चाहती हूँ कि आप देखें कि क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे फिर वो उसको थोड़ा सा हिंट दे देती है कि क्या होने वाला है। तभी पद्मा की बात वो करते हैं कि वो पद्मा का क्या होगा, तुम्हें पता है उसके साथ उसकी शादी हो चुकी है, उसके सुहागरात वाले कमरे में भी हो जा चुकी है। लोग कैसी कैसी बातें उठा रहे हैं, कैसी कैसे सवाल कर रहे हैं उसके ऊपर। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो ये चीज़ें सब समझ रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती है फ़िलहाल। तो वो बोलती है कि पर मैं सर आपको समझाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी
कि क्या करना है। और रही बात ये इनविटेशन की, मैं ये मेरे रिलेटिव्स में मैंने सिर्फ आपको इनवाइट किया है, वो भी एज अ ऑफिसर। तो आप सिर्फ एज अ ऑफिसर आइए। तो वो बोलते हैं कि मैं अब इस शादी में ज़रूर आऊँगा। तो क्योंकि वो बता देती है थोड़ा सा अपना जो भी उसका प्लान रहता है, तो बोलती है कि सर आपको क्या लगता है कि मैं ये शादी होने दूँगी? कभी नहीं होने दूँगी ये शादी तो मैं तोड़वा के ही रहूँगी। और रही बात, मैं उसका वेलकम तो करूँगी ही, सब कुछ करूँगी, पर ये शादी एट द एंड नहीं होने वाली है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पंकज उसकी बातें सुनते हैं तो वो समझते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ज़रूर मैं भी आऊँगा तभी शादी में, और आपकी जो भी प्लानिंग है और वो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। आपकी कलाकारी और होशियारी, आपने जो भी सोचा होगा वो सही सोचा होगा। तो वो बोलती है कि यस सर, मैं कभी भी किसी नारी के साथ गलत नहीं होने दूँगी, और ना ही कभी किसी का गलत बर्दाश्त होगा मुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि लेकिन जो पंकज होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाई तो वो बोलती है कि सर ये मैं करके रहूँगी, क्योंकि ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही इस देश के कानून का वचन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पंकज जो होते हैं वो इस बात पे कॉन्फिडेंस रहता है। चलो फाइनली मुझे लगा कि आप शादी करके शायद हो सकता है आप अंजलि सिंह राजपूत बन गई हैं, पर अभी भी आप अंजलि अवस्थी ही हैं। तो ये सुन के वो खुश रहता है ये देख के। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो अपने घर के लिए जाती ही रहती है। तभी एक कार वाले जो होता है वो आगे आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तभी अंजलि जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि ड्राइविंग रूल्स पता नहीं है क्या? अगर अभी पता नहीं होगा तो फिर मैं अच्छे से बता दूंगी और हमेशा के लिए सीख जाएगा। तभी वो उसको बहुत तेज़ से चिल्लाती है। तभी देखते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश और दीपिका जो होते हैं वो कार में से उतरते हैं। तो वो बोलता है कि अरे इतनी बड़ी घर की बहू एक एक्टिवा पे चल रही है, अरे तुम मेरे गाड़ी में आ जाओ अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो। फिर उसको बहुत टोंट मारता है और फिर उसको बता देता है सारी जो भी बातें होती है। उसको बोलता है कि आपको पता है कि शादी होने वाली है और शादी में तो हम भी इनवाइटेड हैं, हम भी आपको मिलेंगे उस शादी में, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, हमारा मिलना होगा। तो वो बोलता है कि क्या मतलब, ये सब तुम्हें कैसे पता चल रहा है? तो वो बोलता है कि आप ही गई थी ना युवराज ठाकुर के घर पे उसको निमंत्रण देने के लिए और उसको अपनी घर पे शादी के लिए बुलाने के लिए। तो वो बोलता है कि ये सब तो राजपूत परिवार का न्यूज़ किसको नहीं पता है, पूरे दिल्ली में ये सब न्यूज़ फैली हुई है। और रही बात इस घर की, तो फिर वो तो मेरा दूर दूर का रिश्ता है उससे, घर से। तो मैं तो ज़रूर आऊँगा इस शादी में, तो हम भी आपको देखने को मिलेंगे। और आपका वो हाथ जो थाली से भरा हाथ रहेगा, आरती की थाली से आप युवराज की आरती उतारेंगे और उसका वेलकम करेंगी, हम भी रहेंगे तो हमारा भी वेलकम करना। और फिर उसके बाद वो थोड़े कमेंट्स करता रहता है कि अभी वो पूछता है कि ये गाड़ी कहाँ से ली तुमने? तो फिर वो बताता है कि देख रहे हो आप कितनी महंगी गाड़ी है। तो वो बता देती है कि बोलती है कि हाँ हो सकता है कि तुम अपने बीवी के अपने बीवी के पिता से मांग के उनके ऊपर दबाव डाल के तुमने ये गाड़ी ली होगी। तो बोलते हैं कि आपको कैसे पता चल गया? तो अंजलि बोलती है और तुझसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, तो यही काम कर सकता है कि पहले शादी करो, फिर अपनी बीवी को मार दो और जला दो, और उसके बाद फिर उनके घर वालों से दहेज के रूप में पैसे और गाड़ियाँ मांग लो। तो ये सब सुन के जो प्रकाश होता है वो और उतावला हो जाता है और वो उसे और बहुत कुछ सुनाने लगता है कि अगर आपके घर में कोई कुंवारी कन्या लड़की बची हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं भी कुंवारा ही हूँ, सिंगल हूँ। तो अंजलि को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो फिर उसकी बात तो पहले सुनती रहती तो एक थप्पड़ लगा देती है। जैसे ही वो इस तरीके से बदतमीजी करने लगता है तो अंजलि को और तेज़ गुस्सा आ जाता है। तो अंजलि उसकी बातों को सुनते सुनते उसको बोलती है चुप रहो तुम, और रही बात ये शादी तो बिल्कुल भी होने से रही, ये तो मैं होने नहीं दूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि ये शादी तो मैं करूँगी तो सब कुछ, लेकिन ये शादी एंड में नहीं होगी। और यहाँ पे प्रकाश जो होता है वो ये चीज़ें सुन के फिर उस जैसे ही उसको गुस्सा आता है तो अंजलि जो होती है वो उसको बहुत मारती है, उसका कॉलर पकड़ के उसे बोलती है कि अगर किसी भी घर की बहू बेटी के ऊपर तूने आँख गंदी नज़र डाली तो तेरा तो मैं खाल उतार के यहीं पे रख दूँगी और तू कभी पहचानने लायक नहीं रहेगा। और यहाँ पे हम देखते तभी वो उसको चेतावनी दे के वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो जाने लगती है तो दीपिका जो होती है वो उसे बोलती है कि शादी में तो हम ज़रूर मिलेंगे। तो वो बोलती है कि मिलना, देख लेंगे हम भी तुम्हें शादी में। और यहाँ पे जो अंजलि होती है वो गुस्से में रहती है। और फिर हम देखते हैं कि जो दीपिका होती है वो भी उसको बहुत ही गुस्से में रिप्लाई करती रहती है। तो अंजलि जो होती है वहाँ से फिर निकल जाती है। तो जो
प्रकाश होता है उसे लगता है कि इसके पास कुछ तो ऐसा ठोस सबूत है जिसकी दम पे ये इस तरीके से बातें कर रही है कि ये शादी रुकवा देगी। तभी वो युवराज को फ़ोन करके सारी बातें बताता है। तो युवराज जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, उसे करने दो जो करना है, पर हमारे पास भी हुक्म का इक्का है, वो भी इस शादी में होने वाली जो दुल्हन है वही है हमारा हुक्म का इक्का। वो ये शादी हर हाल में होने पे मजबूर कर देगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि युवराज की बात जो होती है वो प्रकाश से जैसे ही कंप्लीट होगी तो वो लोग तैयारियां करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो युवराज होता है उसका हल्दी का फंक्शन रहता है। तो हल्दी के लिए अंजलि को बोलता है कि भाभी जी आप हल्दी नहीं लगाएंगी मुझे। तो वो सब लोग उसे बोलते हैं कि लगा दे अंजलि, थोड़ा सा हल्दी की ही तो बात है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत